नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। एक परिवार को साल में 15 गैस सिलेंडर ही मिलेंगे। कालाबाजारी की घटनाओं को देखते हुए तेल कंपनियों ने किया फैसला। कांग्रेस पर बड़ा आरोप, भारत जोड़ो अभियान में बच्चों को किया जा रहा शामिल। चुनाव आयोग के पास पहुंची शिकायत। दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बना भारत, 5 दशक में 10 गुना हुआ प्रोडक्शन। 5G सर्विस को लेकर सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। स्मार्टफोन कंपनियों को देना होगा सपोर्ट अपग्रेड। न्यायपालिका पर बोझ कम करने को लेकर असम सरकार का बड़ा फैसला, 3 लाख छोटे अपराध के मामले होंगे वापस। व्हाट्सएप यूजर सावधान, अब नहीं ले पाएंगे फोटो वीडियो का स्क्रीनशॉट। एनसीपी प्रमुख शरद पवार बोले, दिल्ली दरबार के आगे कभी नहीं झुकेंगे। विपक्षी दलों को साथ आने का किया आह्वान। सहकारी समितियों को दूध बेचने पर 5 रुपए लीटर प्रोत्साहन राशि देगी राजस्थान सरकार। वसुंधरा की जनसभा की दिल्ली तक गूंज, आलाकमान को सीधा संदेश, बीजेपी में फिर छिड़ेगा घमासान। इरडा चीफ का चौंकाने वाला बयान, देश में केवल 50% गाड़ियों का ही है इंश्योरेंस। रोजगार संघर्ष यात्रा का दूसरा चरण, कांग्रेस ने झोंकी ताकत, कहा हिमाचल का युवा नाराज। WHO ने कहा सड़कों की गुणवत्ता सुधारे, सब जगह हो फुटपाथ। सड़क हादसे रोकने और हेलमेट को लेकर दिशा निर्देश जारी। ड्रोन खरीदने की प्लानिंग बना रहे किसानों के लिए सुनहरा मौका, सरकार दे रही है 50% सब्सिडी, करे ऑर्डर। अब एक वैक्सीन से खत्म होगी टीबी, देश में तेजी से चल रहा रिकॉम्बिनेंट BCG टीके पर काम। न उद्योग न रोजगार, हम बनाएंगे अपना सौराष्ट्र, गुजरात में बीजेपी पर राघव चड्ढा का हमला। जनता फिर से आंदोलन छेड़े, उससे बेहतर है कि आप पावर रिफॉर्म बिल को वापस ले लीजिए, पीएम मोदी से बोले केसीआर। सीएम केजरीवाल का बड़ा फैसला, भागीरथी प्लांट का होगा रिनोवेशन, दिल्ली वासियों को 24 घंटे मिलेगा पानी। श्रीलंका में 60 लाख से अधिक लोगों को नहीं मिल रहा भोजन, खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती महंगाई ने छीना निवाला। उत्तर प्रदेश में अब राशन की दुकानों पर मिलेगा सिलेंडर, रिफिलिंग भी करवा सकेंगे उपभोक्ता। किसानों के लिए खुशखबरी, कैबिनेट की बैठक में रबी फसलों की MSP पर हो सकता है बड़ा फैसला। अयोध्या में मकर संक्रांति 2024 को रामलल्ला होंगे विराजमान। राम मंदिर निर्माण में खर्च होंगे 1800 करोड़ रुपए, ट्रस्ट की नियमावली तैयार। असम के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा यह भारत जोड़ो की आड़ में भारत तोड़ो का काम कर रहे हैं। दिल्ली में यात्रियों को बड़ी सौगात, सीएम केजरीवाल ने 50 नई CNG बसों को दिखाई हरी झंडी। भारत में भी बनेंगे इलेक्ट्रिक हाईवे, ट्रेनों की तरफ बिजली पर दौड़ेंगे ट्रक और बस। IMF ने 2022-23 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.8% किया, कहा बदतर हो सकते हैं हालात। पंजाब में औद्योगिक व्यापार विकास नीति का प्रस्ताव मंजूर, बढ़ेंगे स्टार्टअप रोजगार के अवसर। कर्नाटक सरकार देश में सबसे भ्रष्ट, सीएम का पद भी बिक रहा है, राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। भारी बारिश से प्याज की फसल हुई खराब, किसान दीपावली से पहले कर रहे मुआवजे की मांग। व्हाट्सएप पर आ रहे इलेक्ट्रिसिटी बिल के फर्जी मैसेज, हो जाए अलर्ट नहीं तो गवा बैठेंगे पैसे। 10 अफ्रीकी देशों में कोविड के लिए नई टेस्ट एंड ट्रीटमेंट योजना शुरू, मिलेंगे बड़े फायदे। एंटीबायोटिक दवाओं से डायबिटीज का बढ़ा खतरा, इम्यूनिटी भी हो रही कमजोर। दिल्ली में डेंगू की रफ्तार तेज, डिप्टी सीएम बोले घबराने की जरूरत नहीं, सभी अस्पतालों में बेड रिजर्व, अलर्ट जारी। चीन के खिलाफ LAC पर अपग्रेड होगी सेना, नई मशीन गन्स और रॉकेट लॉन्चर से बढ़ेगी ताकत। नई नंबर प्लेट लाने की तैयारी में सरकार, मिलेगी टोल बूथ पर जाम से मुक्ति, सेकंडों में करेंगे पार। गुजरात 5 दिग्गज 9 दिन 145 जनसभाएं, 27 साल शासन के बाद फिर बीजेपी लड़ने को तैयार। चीन ने अपने दोस्त पाकिस्तान को दिया धोखा, POK में बिजली परियोजना के कार्य को रोका, देश में छा जाएगा अंधेरा। 2025 तक ट्रेन के सभी इंजनों को इलेक्ट्रिक से बदल दिया जाएगा, इसके लिए होंगे ये बड़े बदलाव। इस दशक में हमारी सोच से कहीं अधिक घातक होगी हीट वेव, टूट जाएंगे सभी रिकॉर्ड, UN की रिपोर्ट में किया अलर्ट। परमाणु हमले से बचाएगी आयोडीन की छोटी गोली, अमेरिका ने 2388 करोड़ में खरीदी, बाइडेन बोले दुनिया आखिरी जंग के करीब।
क्रिप्टो करेंसी पर लगाम के लिए वैश्विक सहमति बनाने की कोशिश करेगा भारत। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय नेता उठाएंगे मुद्दा। आंध्र प्रदेश पर भारी भरकम कर्ज, तेलंगाना को चुकाने होंगे 17,828 करोड़ रुपए का बिजली बिल। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। तो 5G सर्विस को लेकर सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम, स्मार्टफोन कंपनियों को देना होगा सपोर्ट अपग्रेड। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत की, जिसके बाद 2 मुख्य टेलीकॉम ऑपरेटर्स यानी कि रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने क्रमशः 4 और 8 शहरों में अपनी 5G सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही। अभी खबर आ रही है कि भारत सरकार एप्पल, सैमसंग और अन्य मोबाइल फोन निर्माताओं को देश में 5G को सपोर्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर अपग्रेड को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करेगी। ऐसे में कंपनियां इस चिंता में हैं कि उनके कई मॉडल हाल ही में लॉन्च की गई 5G हाई स्पीड सेवा के लिए तैयार नहीं है। इससे चिंतित होकर भारत के दूरसंचार और IT विभागों के शीर्ष अधिकारी 5G को जल्दी अपनाने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सहकारी समितियों को दूध बेचने पर 5 रुपए लीटर प्रोत्साहन राशि देगी राजस्थान सरकार। जी हाँ, सहकारी दुग्ध समितियों पर दूध बेचने वाले किसानों को राजस्थान सरकार 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से प्रोत्साहन राशि देगी। यह रकम दूध के तय रेट से अलग होगी। सीएम अशोक गहलोत की पहल पर शुरू की गई मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना से प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को बड़ी मदद मिली है। राज्य में दूध उत्पादन क्षेत्र को मजबूत करने तथा पशुपालक परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार की सोच के साथ शुरू की गई योजना से 8 लाख से अधिक दूध उत्पादक लाभान्वित हो रहे हैं। दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालकों को मदद करने की कोशिश की जा रही है। इस योजना से प्रदेश में दूध उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हुई और पशुपालकों की आय भी बढ़ी है। एक परिवार को साल में 15 गैस सिलेंडर ही मिलेंगे। कालाबाजारी की घटनाओं को देखते हुए तेल कंपनियों ने किया फैसला। जी हां, अवैध रिफिलिंग की घटनाओं को रोकने और कमर्शियल गैस सिलेंडर की बिक्री को बढ़ाने के लिए तेल गैस कंपनियों ने बड़ा फैसला किया है। कंपनियों ने अब घरेलू उपयोग के सिलेंडर की राशनिंग करते हुए इसकी बिक्री को कंट्रोल किया है। कंपनियों ने हर परिवार को साल में केवल 15 घरेलू गैस सिलेंडर ही देने का निर्णय किया है। अगर इससे ज्यादा सिलेंडर किसी परिवार को जरूरत है तो उसे पहले अपनी एजेंसी को लिखित में देना होगा, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी गैस कंपनी को बता सके। IOCL अधिकारियों की माने तो वर्तमान में सब्सिडी बंद होने के बाद से घरेलू गैस सिलेंडर की रिफिलिंग अनलिमिटेड कर दी गई थी, यानी कोई भी परिवार कितने भी सिलेंडर ले सकता था। इस छूट के बाद से कॉमर्शियल सेक्टर में इन घरेलू रसोई गैस का उपयोग बढ़ने लगा था। लोग अवैध तरीके से कॉमर्शियल सिलेंडर व गाड़ियों में अवैध रिफिलिंग का कारोबार करने लगे थे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए खुशखबरी, कैबिनेट की बैठक में रबी फसलों की MSP पर हो सकता है बड़ा फैसला। जी हां, किसानों के लिए खुशखबरी है। रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP को बढ़ाने की जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट और CCEA की बैठक होगी। इस बैठक में रबी फसलों की MSP पर बड़ा फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक रबी फसलों की MSP 9% तक बढ़ाई जा सकती है। खास बात यह है कि सबसे ज्यादा दालों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं इस खबर से किसानों के बीच खुशियों का माहौल बन गया है। लोग कल होने वाली कैबिनेट बैठक का इंतजार कर रहे हैं। वहीं बीते अगस्त महीने में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मूल्य समर्थन योजना के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद सीमा मौजूदा 25% से बढ़ाकर 40% करने को मंजूरी दी थी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें।